मलंग बाबा का दरबार, सिद्धि का क्या है आधार। साधना सिद्धि के बिना दैवीय शक्ति प्राप्त करने का दावा, एक ऐसे गुरु से दिव्य शक्ति का मार्ग मिलने का दावा जिनका नाम तक नहीं पता, और उन्हीं गुरु से प्राप्त साबर मंत्र के जरिए शक्ति की उपासना करने का दावा। ये वही मलंग बाबा कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सर्वधर्म समभाव की तस्वीर गढ़ रहे हैं। लेकिन इन दावों को सिद्ध करने के लिए उनके सामने कई चुनौतियां हैं। चुनौतियां हैं सिद्धि की क्रिया, मंत्र सिद्धि की अवधि, ज्ञान और प्रज्ञान की प्राप्ति। इसके अलावा वैज्ञानिक युग में आध्यात्मिक क्रिया से अलग जो वेदों में वर्णित नहीं है उसे सच साबित करना, जो दीवारों पर तस्वीर लगाने, सनातन से संबंधित देवियों के यंत्र लगाने या इस्लामिक क्रिया में बताए गए नक्श जान लेने का दावा करने से साबित नहीं होता है। इसलिए शहबाज खान और मलंग बाबा को न्यूज नेशन ने दावों को सिद्ध करने की चुनौती दी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ जिससे उनके दावों की पुष्टि हो। अलबत्ता बाबा अपने परिचय से ही शंका में घिरे रहे। देखो जी, मैं एक इंसान हूँ जो कि भगवान का बनाया हुआ है। और पहली बात ये है, मान लो कि भी मैं मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं एक हिंदू धर्म में आ चुका हूँ। आप जानिए, मैं हिंदू धर्म में आ चुका हूँ। अच्छा। हिंदू धर्म में आ चुका, तो मुझे जब मैंने माता रानी को मैंने अपना गुरु मानकर चला, तो माता रानी ने मुझे शक्तियाँ प्रदान की, तो माता रानी को तो बोलना चाहिए ना, तो भी आप मुस्लिम धर्म, आप हिंदू धर्म में आकर आपको शक्ति नहीं मिलेगी। बाबा ने जो भी बताया उससे अब तक कुछ भी सिद्ध नहीं होता है, लेकिन बाबा सिद्धि और शक्ति होने का दावा करते रहे। इसलिए बाबा से सीधे चमत्कार दिखाने के लिए कहा गया और बाबा ने चमत्कार दिखाने पर हामी भर दी। हालांकि ये किस तरह का चमत्कार है वो भी ये सिद्ध नहीं कर पाए। बस माता की कृपा होने की बात ही वो दोहराते रहे। अपनी जो भी इच्छा बोलो, जोर से बोलो, जैसे कि सुनाई दे। हे मां नौ दुर्गा वैष्णो देवी माता, जब गोपी अपने दुकान के बारे में पूछना चाहता है माता, तो इनका दुकान का कारोबार अच्छा चले, सुख शांति चले और इनका खूब पैसा आए और इनकी दुकान की आमदनी अधिक से अधिक बढ़े, इतना कार्य करके ना बताए तो नौ दुर्गा वैष्णो देवी माता ना कहलाए। तो एक माता फुरी बताएं। जी भी नहीं आया। जी भी नहीं आया। जी आ जाती है, दे इनकी दुकान अच्छा चलेगा। अच्छा, हम जैसे लकड़ियां इसके बीच में रखेंगे, आप देखो हमने 5 रखे, सेम आए और ये लकड़ियां निकल कर बाहर आ जाएंगे। ये हमने बीच में रखा, ये लकड़ियां इस तरह का आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, यह लकड़ी बाहर आ जाती है। ये एक सामान्य सी क्रिया है जिसे ट्रिक करने वाले आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई जगहों पर बच्चे भी इसी तरह जादू का खेल खेलते हैं, लेकिन बाबा इसे दिव्य चमत्कार और माता के आदेश से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रश्न उनकी सिद्धियों पर उठना लाजिमी था और ये प्रश्न न्यूज नेशन के मंच पर ही उठे। लेकिन प्रश्नों को तार्किक और आध्यात्मिक रूप से उठाया किसने, अब आगे देखिए। अच्छा, अब बाबा मुझे एक बात बताइए, अब मैं आपकी शक्तियों को जानना चाहता हूँ। इसके लो में सामने वो 1.5 फुटी आपको बच्चे के रूप में आपको दिख जाएगा। वो दिख जाएगा, वो दिखने के बाद वो बोलेगा कि मुझे जगाया किस लिए जगाया, मुझे ये बताओ, मुझे मेरे से क्या काम लेना चाहते हो। तब जब तक उनको कोई काम लिख के दे, जैसे कोई भी चीज़ है उनको दे दिया। अब जैसे ये माला है, अब ये माला हमने यहाँ पर रखा है। अब ये माला मान लो कि आपके पास पड़ा है, तो मैंने बोला भी एक काम करो, ये माला ना मेरे फलाने बंदे ने ले चुका है, इसको लेकर आओ। तो ये क्या करे, ये माला लेने जाएगा। जब तक हम ये माला लेने जाएगा तब तक हमारे दीपक, यानी कि ये हमारा दीपक जगता रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। जब तक मेरा माला आपके पास, आपके जेब में से निकल कर मेरे पास ना पहुंच जाता, जब तक ये दीपक नहीं बुझना चाहिए। अगर ये दीपक बुझ गया तो ये माला वहीं का वहीं रह जाएगा, रास्ते में होगा तो रास्ते में गिर जाएगा। तो ये है समझ ले 1.5 फुटिया को सिद्ध करने का विधि विधान। तो लोगों ने इन चीजों को 1.5 फुटिया को सिद्ध किया है इस प्रकार का, और हमने भी इनको सिद्ध किया। जी हमने सिद्ध किया था। तो वो तो हमने सिद्ध किया था। वो तो अभी भी मतलब आपके बुलावे पे आ सकता है। नहीं, हमने इसको जब कि हमने वचन में इसको हमने त्याग दिया है, तो हम इस चीज को फिर नहीं बुलाते। अच्छा, कोई खास वजह त्यागने की? हाँ, कोई व्यक्ति अगर
अगर हाँ कोई व्यक्ति अगर सिद्ध करना चाहता है तो प्रमाणित मैं जब मर्जी वो बोले मैं उनको विधि विधान के साथ उनको बोलूंगा कि आप इनके दिनों में इतने दिनों में सिद्ध कर लो, और सिद्ध कर प्रमाणित होगा, ये सिद्ध करके ही मिलेगा। अगर ये सिद्ध नहीं होगा तो 1 लाख रुपया मैं उनको इनाम दूंगा। अच्छा, 1 लाख रुपया मैं दूंगा। ये क्रिया किस में आता है? तंत्र साधना में? हाँ ये तंत्र साधना में इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं, ये एक टोटका है। अच्छा, ये टोटका है। चलिए मैं आपको कुछ लोगों से भी अब बात करवाता हूँ, और क्योंकि ये बातें आपने कही, लेकिन एक प्रश्न है मेरा। ये वो एक तो मासूम 15 दिन 10 दिन का नवजात, उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके शव के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये सुनने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या ये सही है? देखो अजीब से मैं तो नहीं, जे मैं खुद कह रहा हूँ, जे साधना ये काली शक्ति में आ जाती है। जे साधना अगर ये साधना अगर अच्छी होती, अगर मुझे लगता अच्छी होती, तो जैसे मैंने साधना किया तो क्या मैं इसको रखता ना, तब मैं भी रखता। लेकिन क्यों, तो मैंने साधना तो कर लिया, मैंने इन चीजों को आजमाइश करने के लिए लोगों ने बहुत ज्यादा समझ इनको अट्रैक्ट किया था, 1.5 फुटिया। मैंने सोचा 1.5 फुटिया होता कैसे है, तो मैंने इन चीजों को सिद्ध किया। सिद्ध करने के बाद मुझे सही नहीं लगा, देवी यार एक बच्चा है, इसको हमने सिद्ध किया, इनके साथ बुरे तरीके से एक कठिनाई देकर हम इससे काम लेते हैं, है तो समझ है तो ये भी भगवान के दिया हुआ जीवाणु है। और उसे भेजते कैसे थे फिर? वो जाता कैसे था? तो इसलिए हमने इसको सिद्ध करने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वो जाता कैसे था? देखो जब वो सिद्ध हो जाती है तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह होता है। आपने जब सिद्धि हासिल की तो आपने तो कुछ ना कुछ बच्चे की तरह होता है, कुछ ना कुछ तो टेस्ट किया होगा। क्या करवाया था आपने? देखो जी मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने आपको सीधी बताता हूँ, मैंने दुकान से सिर्फ एक माला मंगवाई थी, मैंने वो भी चोरी करके। मैं सीधी बात बताऊँ, अब मैंने आपके माला चोरी करके मंगवाई थी, मैंने आजमाइश करना चाहता था भी 1.5 फुटिया लेकर आता है कि नहीं आता है। माला तो अभी भी आपके पास होगी, ठीक है? तो मैंने, हाँ वो माला अभी भी है मेरे पास, दिखाइए जरा, मैं आपको बताता हूँ। दिखाइए। 1 मिनट, एक काम करें, ऊपर जो रुद्राक्ष की माला ना ये पकड़ना। अच्छा, आपने रुद्राक्ष की माला को ही चोरी करवाया था? ऊपर जी छोटा माला होगा एक, जी ऊपर। तो 1.5 फुटिया के सबको दिखता है जैसे जैसे आपको दिखता है? क्या सबको भी दिखता था? नहीं, ये शक्ति सबको नहीं दिखता। अगर सबको दिखता होता ना माला तो तो मैं सबको आपको कहने से पहले मैं आपको सामने खड़ा कर देता भी देखो। माला तो सबको नजर आता होगा फिर, वो 1.5 फुटिया माला तो दिखेगा ही, माला कितनी भी। तो वो चोरी करके कैसे लाया? नहीं माला जो है तो वो माला तो नजर आएंगे, ये है माला। नहीं लेकिन अच्छा, ये माला है जिसको 1.5 फुटिया ने चोरी आपके लिए की थी, आपने जो साथ, मतलब ये चोरी वाले माले को हम देख रहे हैं, चोरी वाला माला है ये जिसे हम देख रहे हैं। अच्छा, तो ये वो कैसे छिपा के लाया? हाँ, ये चोरी वाला माला है। वो कैसे छिपा के लाया? चलिए वो तो नहीं दिख रहा होगा 1.5 फुटिया, लेकिन ये माला तो दिख रहा है ना, क्योंकि हम लोग भी देख पा रहे हैं। तो इसको कहाँ वो छिपा के लाया था? क्या इस माला को भी गायब करके लाया? माला देखो, ये माला किस प्रकार का है, देखो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। वो उसने कैसे लेकर आया, चाहे वो गायब लेकर आया या कैसे लेकर आया, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। और मैं इतना भी कहता भी इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं दे सकता। नहीं, आपके लिए तो बड़ा अच्छा हो गया था ना, आपके लिए माला चोरी किया, नहीं दे सकता इसके बारे में। पैसे मंगवा सकते थे। आपने कहा ना कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया, टूटा हुआ मकान है, अभी हो सकता है आलीशान बंगलो होता आपके पास। मेरी बात सुनो ना जी, देखो जी, अगर ये बताओ देव बगाना धन रखने अगर मंगाने से मैं उसको कितने दिन अपने पास रखता? तो फिर साधना की क्यों, सिद्धि ली क्यों? ताजमहल में डलवा लेता। ये जिंदगी का शौक था मुझे। अच्छा, शौक था, देखना था, आजमाइश करनी थी। आजमाइश करनी थी मैंने, शौक था मुझे। तो मैंने कुछ नाम वगैरह भी रखा था 1.5 फुटिया का आपने, कि बस उसे 1.5 फुटिया ही बुलाते थे? हाँ, 1.5 फुटिया का नाम रखा था, तो मैंने कलुआ रखा था मैंने उसका नाम। अच्छा, कलुआ, वाह। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आपने तो उसको जगा दिया, आपने तो उसको जगा दिया उस बच्चे को 1.5 फुटिया जिसको बता रहे हैं, और उसके बाद आपने छोड़ दिया, तब तो वो भटक रहा होगा ना फिर तो? जी नहीं, उसको हमने मुक्ति करवा दी है।
अच्छा, मुक्ति भी दिलवा दी। वो कैसे करवाई मुक्ति आपने? वो हमारे तांत्रिक हवन से मुक्ति होती है, यानी कि ये 3 दिन का हवन होती है, देशांत हवन। अच्छा, हाँ, और उनके फिर उनके जो मैंने आपको बताया वो सब है, वो सबको क्या करना पड़ता है, वो सबको फिर से लेकर आना पड़ता है, उनको पूरा विधि विधान के साथ उनको हवन करने के बाद वो हवन कुंड में ही उसको जो उनको अस्थियां हैं उनको देना पड़ता है, डालना पड़ता है, उनके ऊपर हवन करना पड़ता है, घी से हवन करना पड़ता है, उससे उनको मुक्ति मिल जाती है। तो और अगले जन्म में वो चाहे वो मनुष्य के रूप में जन्म ले, चाहे गौ के रूप में जन्म ले, वो भगवान पर निर्भर है। अच्छा, अब एक काम करता हूँ मलंग बाबा, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, ये भी हिंदू धर्म को जानते हैं, ये आपको सुन रहे थे, ये भी बात आपसे करना चाह रहे हैं। कई बार इन्होंने इच्छा जताई, मैंने कहा कि बहुत दिलचस्प किससे सुन रहा हूँ, तो एक बार सुन लेता हूँ। जी जी। मेरे साथ पंडित महेंद्र मिश्रा जी हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, ये मनोचिकित्सक हैं। जी जी। पंडित प्रकाश जोशी हैं, ये भी हिंदू धर्म गुरु हैं। तो सबसे पहले प्रकाश जोशी जी, आप ही से शुरू करूंगा। सुना था आपने 1.5 फुटिया का नाम, इस साधना के बारे में जानते थे आप? देखिए, 1.5 फुटिया का नाम आज से नहीं, काफ़ी पहले से सुना है, और इसका मैं कुछ इतिहास भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपकी बात सुनी और आपने बड़े धैर्यता से आंसर भी दिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेदों के 6 अंग होते हैं, उसके अंदर 5वां अंग जो ज्योतिष होता है, ज्योतिष के अंदर जैसे आपने ये जो निकाला, हरा कपड़ा निकाला और वो खुल गया, तो इस तरह की कोई विद्या का जिक्र नहीं है। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अंक शास्त्र होता है ज्योतिष के अंदर, ज्योतिष होता है, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की 16 कलाएँ हैं, उसके अंदर जिक्र है, लेकिन आपकी जो ये विद्या है इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है वेदों के अंदर। दूसरा, आपने का कोई मंत्र नहीं होता, तो जो शिवजी के डमरू है उससे ही मंत्र और तंत्र निकले हैं। जब रावण की अगर आप देखेंगे तो रावण जब रम बोलता था तो रम बोलने से उसकी जो प्रकृति के अंदर जो शक्ति थी, जो उसके अंदर नाभि के अंदर जो शक्ति थी, वो एकदम से जागृत हो जाती थी। तो ऐसा नहीं है, हर एक शक्ति का एक बीज मंत्र होता है जिसको सिद्ध किया जाता है, जो भगवान द्वारा दिया जाता है। आज भी गुरु जो है कान के अंदर गुरु मंत्र देते हैं। मुझे नहीं पता आपको गुरु मंत्र मिला है या नहीं मिला। आपने कोई गुरु दीक्षा की है महाराज? आपने कोई गुरु दीक्षा की है? जी जी, मैंने मुझे चलते फिरते गुरु, मैं सबसे पहले मैंने आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ आपको। जी जी जी, नमस्कार जी। मैंने कहा आपको कोई गुरु मंत्र मिला है? तो मेरी तरफ से आपको कोटि कोटि। हाँ जी, हाँ जी। आपको कोई गुरु मंत्र मिला है? हाँ हाँ, गुरु मंत्र मिला है ना, तो गुरु मंत्र करना पड़ता, बताना नहीं पड़ता। गुरु मंत्र मिला है, मैं हाँ उसको करना पड़ता है। और दूसरी चीज ये ना, मैं आपको गुरु, हाँ बोलिए 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 जी, बोलिए। गुरु मंत्र मुझे चलते फिरते मुझे गुरु मिले थे मेरे को चलते फिरते, और बस उस गुरु को मुझे चलते फिरते मुझे गुरु मिले। तो गुरु मेरे साथ जब मैं जा रहा था तो रास्ते में मुझे गुरु मिले, तो मेरे को बोला भाई बेटा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला सकते हो? जी। तो मैंने बोला अभी मुंह से आवाज निकले, मैं हाँ जी गुरु जी मैं आपको खाना खिला सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने अपने एक छोटी सी कुटिया में लेके गया, वहाँ पर जंगल था, वहाँ पर मैंने जमीन ले रखी थी बीच पे। तो मैंने अपने गुरु को वहाँ पर लेकर गया, तो मैंने गुरु की रात भर सेवा की, और सेवा करने के बाद सुबह उठकर गुरु ने उसी ने मुझको बोला कि बेटा मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूँ, आप इस मंत्र का उच्चारण करो, आपको सभी शक्तियाँ प्रदान होगी। तो मैंने बोला ठीक है गुरु जी। ठीक है। तो वो मंत्र क्या है, वो मंत्र आपको सुना देता हूँ मैं एक बार फिर से। बोलिए। मंत्र है, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, भाई ना ब्याह रहना कुंवारी, रकत मास की तू करे ब्यारी, खोर खप लेके तू मरक बथारी, मरकट के मसान को बांध, घाट के घटिज्या को बांध, शमशान घाट को बांध, घर बांध आंगन मान, इतना काम करके ना बताए तुम दुर्गा माता ना कहलाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, आदेश गुरुदा मेरा मंत्र फुरे। किस टाइप का मंत्र है पता है आपको? ये ओम नमो वज्र का कोटा जिसमें पिंड हमारा है, और इसी मंत्र से मेरी सुन बात। ओम, मैं भी एक शाबर मंत्र बता देता हूँ। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा पैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत्र वाला है। ये शाबर मंत्र होते हैं। तंत्र मंत्र डामर, ये शाबर मंत्र का प्रकार है। तो ये शाबर मंत्र है, आपको अभी नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अभी आपने 1.5 फुटिया की बात की, कुछ लोग लिलीपुट की बात करते हैं, कुछ अमृत बूटी की बात करते हैं। ये चीज ना मैं आपको बताता हूँ 1960 में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप टोकिएगा नहीं। 1960 में
चाइना के अंदर लुक फुक साउ 3 प्रकार के ये तंत्र के, जादू टोना के, इस तरह के देवी देवता वो पूजते थे, इस तरह की प्रक्रिया करते थे। और 1960 में आपने देखा होगा चाइना का क्या हाल है। 1962 में वहां पर क्रांति हुई, उन्होंने इस तरह की भूत पिशाच जो इस तरह की चीजें हैं प्रलोभन वाली, वो अपने देश से निकाल के फेंक दी। और आज जो चाइना है वो कहां पहुंच गया है, आप उनकी ग्रोथ देख लीजिए। लुक फुक साउ की पूजा कहीं नहीं होती है। और ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर ये आ गए और भारत के अंदर पूजे जा रहे हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट चाइनीज कॉन्सेप्ट है। लिलीपुट हो गया, नाम ही देखिए लिलीपुट है इसका, लिलीपुट इसका है। तो ये सब चाइना के कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ के कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, इनके बाकायदा इनको माला दिखाया, माला चोरी करवा के उससे मंगवाया। अरे महाराज, कहा जाता है आत्मा तुम गिरजा मती सहचरा। आत्मा भगवान कृष्ण ने कहा अजर हमारे, ना कोई वस्त्र, ना उसको कोई गीला कर सकता है, ना सुखा सकता है। आप उसकी साधना कर रहे हैं, मुझे हैरानी सी बात है। और आप उसको काबू करके रख रहे हैं, काबू करके रख रहे हैं। और अगर मान लीजिए वो बच्चे की साधना आपने की थी, तो पाकिस्तान से या बलूचिस्तान से जो यहाँ युद्ध हो रहे हैं वहां पर भेजते ना, जन कल्याण में काम करते, आपने उसको माला चोरी करने के लिए भेज दिया। तो ये बात कुछ सही नजर नहीं आ रही महाराज। आपकी बात जवाब देना चाहेंगे क्या गुरुजी का? देखो जी गुरुजी, मैं आपको यही बताता हूँ, मैं आपको गुरु भी कह सकता हूँ, ठीक है, कि जो आप हमारे से बड़े हैं, मैं गुरु ही कहूंगा। देखो ये साधना है, साधना एक ये इतनी गहराई है, जो समुद्र का जितनी गहराई के अंदर जाने की कोशिश करो, जो उतना ही इसका रहस्य में बढ़ते जाता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन साधना एक ऐसी चीज है लोगों के आज तक साधना लोगों के जन कल्याण के लिए होती है, ना कि चोरी करवाने के लिए होती है। चोरी करवाने के लिए होती है? आप बताइए, साधना क्या होती है? लोगों के जन कल्याण के लिए होती है। आपने क्या किया? मैं आपकी बात मानता हूं कि आपने कोई साधना की, बच्चा आया, बच्चे से आप चोरी करवा रहे हैं, तो आप गलत काम तो करवा रहे हैं ना। कल को तो आप किसी का मर्डर करवा देंगे, किसी का अपहरण करा देंगे। करा देंगे कि नहीं करा देंगे? मेरी बात सुनो, मेरी तो इस प्रकार की जो कोरी कल्पना है ना, ये सारी कोरी कल्पना है महाराज। फिर 1.5 फुटिया का फिर उसके बाद मेरी बात सुनो ना, 1.5 फुटिया का फिर 1.5 फुटिया का खुलासा कैसे होता खुलासा इसका? मैं आपको बता रहा हूं, 1.5 फुटिया नाम की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है महाराज। 1.5 फुटिया नाम का, लिलीपुट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सब चाइनीज लुक फुक साउ से आया है। तो फिर ये जो कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, समझिए ना, ये तो कह रहे हैं कि 1.5 फुटिया इनके सामने बैठा, दीपक जलाया, सामने बैठा, माला मंगवाया, तो वो माला कौन लेकर आया? और अगर आप कहते नहीं होता तो फिर ये किसकी बात कर रहे हैं? वो माला उनके लिए कौन लेकर आया? इनके लिए कोई माला नहीं लेके आया। ये मनगढ़ंत बातें हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये मतलब कुछ नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये काल्पनिक कल्पना, काल्पनिक। देखो जी गुरुजी, मैं आपको बताता हूँ तो विधि विधान के साथ में जो आपको बता रहा हूँ, आप इसकी साधना कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसकी खुद कीजिए ना, इसकी अजमाइश खुद कीजिए। और आपने कहा कि दुर्गा, पहले तो ये है कि आपने कहा हाँ मैं देवी जी के दर्शन करा देता हूँ, आप देवी जी के दर्शन नहीं करा पाए। पहली बात तो यहीं पर आप फ्लॉप हो गए। फिर आप वो लकड़ी से पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो ये सारी ट्रिक है, ये मत कीजिए महाराज। ये सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। मंत्र पढ़िए, प्रॉपर विधि से आइए, मंत्र का उच्चारण कीजिए, जनेऊ धारण कीजिए। आप देखिए मंदिर आपने क्या कर रखा है, आपने ये तो देखो इस्लाम धर्म के लिए भी ठीक नहीं है और हिंदू धर्म के लिए भी ठीक नहीं है जो आपका मंदिर है। आप पहले इसको जानिए, मानिए नहीं। देखिए हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर क्या है, तो चीजें सुन लो, मेरी बात सुन लो, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप मेरी बात पूरी सुनिएगा, टोकिएगा नहीं। हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर क्या है, धर्म के अंदर जो जनता है वो हर चीज को मानने लग जाती है, जानने नहीं लगती है। जैसे आपने पीछे देखिए आपने क्या किया है, आपने मुस्लिम धर्म के देवता जो भी फकीर हैं उनके साथ में देवी माँ शिव जी को एक साथ लगा दिया है सर्वधर्म समभाव के नाम पे। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। देखिए मुस्लिम धर्म देवी देवताओं का अलग सम्मान है, उनका अलग कॉन्सेप्ट है। चलो मेरी बात, और देवी देवता को तो यहाँ गलती कर रहे हो ना। ठीक है, एक मिनट जवाब प्रकाश जी, 1 मिनट मुझे सिर्फ हाँ जल्दी बोलिए, फिर डॉक्टर कपिल को शामिल करूंगा। बोलिए मुझे सिर्फ 1 मिनट का मुझे जवाब दीजिए। हाँ, बोलिए। मान लो भी आप बीमार होते हैं, तो जब बीमार होते तब आप क्या डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पूछते हैं भी आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं पूछते।
आपको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये डॉक्टर- मतलब है कि मुझे ठीक होना है। देखिए डॉक्टर, ये नहीं ना पूछते। नहीं, यहाँ पर डॉक्टर की बात ही नहीं नहीं ना आई ना। डॉक्टर आपको कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन जो आप पीछे कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं उसका मुझे आपत्ति है। तंत्र आप क्रिया भी एक शिव जी डॉक्टर के है साथ जनाब, में देखिए, शिव और दुर्गा के साथ में आप तंत्र ऐसा क्रिया नहीं का कर डॉक्टर है। सकते। ठीक है, यही डॉक्टर हमारी कपिल, आपत्ति है। ठीक है, ठीक है, आपकी आपत्ति मैंने पहले इस बात का इशारा किया था डॉक्टर कपिल, क्योंकि जल्दी से मैं मेहमानों को शामिल कर लूं। डॉक्टर कपिल, क्या समझ में आया? नहीं, मुझे आपसे सिर्फ 2-3 सवाल मैं पहले पूछना चाहता हूँ। आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? देखो जी, मैंने पढ़ाई तो मैंने पढ़ाई के स्कूल तो मैं गया नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, मुझे जो भी प्राप्त हुई है माता रानी की ही कृपा से। मुझे अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज मैं पता नहीं कहीं पर नौकरी में लगा होता। आज मैं, ठीक है, आज मैं गरीब वर्ग का किसान ना होता। एक सेकंड, एक प्रश्न और आ गया, आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, आपने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आपके पास अभी मैंने देखा कि चारों वेद की जो है किताबें रखी हुई थी, इंद्र का माया जाल रखा हुआ है। ये पढ़ते कैसे हैं फिर? वो सिर्फ दिखाने के लिए है क्या? देखो, मुझे बचपन से ना मुझे बचपन से मुझे किताबों का बड़ा शौक था, लेकिन मुझे दुर्भाग्य मेरी किस्मत में ये है मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई। नहीं तो किताबें रखने का शौक है, मतलब किताबें रखने का शौक है, वो दिखाने के लिए। पढ़ तो पाते नहीं होंगे आप। वो जो चारों वेद दिख रहा है वो मेरे अपनी पत्नी से मैं पढ़ाता हूँ और मैं उनको सुनता हूँ ठीक है, डॉक्टर क्या क्या है। डॉक्टर कपिल, तो आपने देखिए पढ़ाई करी नहीं, आपका अध्ययन मेरे ख्याल से आधा अधूरा होगा जो मुझे समझ आ रहा है। बट मैं आपके इसके ऊपर आता हूँ कि आपने जैसे कहा वो 1.5 फुटिया वाली आपने बात करी और ये सब आपने माता की भी बात करी, मैं दोनों पे आऊँगा। पहले आप बताइए, जो 1.5 फुटिया वाली जो आपने बात करी, तो हम लोग को जैसे आज की डेट में आरबीआई में 500, 550, 600 अरब करोड़ पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ पे भी 1.5 फुटिया से करवा देते 1500 अरब करोड़ या कुछ ऐसा आप करवा सकते। मतलब 1.5 फुटिया आपके हिसाब से ये सब चीज़ें कर सकता है कि मतलब आदमी के पास धन दौलत आ जाए, ये सब आ जाए? आपने तो सिर्फ हार चोरी करवाया। तो मेरा मतलब है कि ये क्या ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकता है? आजकल तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र का ज़माना है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, तो ये भी पॉसिबल है 1.5 फुटिया से? आपने तो जिज्ञासा थी, आपने तो रिसर्च करा है। हाँ जी, प्लीज़ बताइए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पैसे का हो सकता है? नहीं, जो शक्ति ट्रांसफर है ये ऑनलाइन बड़े मुश्किल से होती है। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर होती नहीं है। शक्ति ट्रांसफर तब तक होती है जब तक उसके नाम का शक्ति सिद्ध करना पड़ता है, उसके बाद ताला चाबी जो हमारे पास है ना। शक्ति तो असीम है, शक्ति तो किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकती है। तो आपने जैसे कहा कि हम ये कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकता हूं, तो ऑनलाइन ट्रांसफर, अब आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफर 1.5 फुटिया शायद नहीं कर सकता था। अब आप मुझे एक और सवाल बताइए, आपने कहा ये पावर होती है, तो क्या आपका 1.5 फुटिया आम, सुनिए प्लीज सुनिए आप मेरी बात, 1.5 फुटिया क्या आम के पेड़ से अमरूद पैदा कर सकता है, अमरूद ला सकता है? क्योंकि देखिए नेचर की सृष्टि नेचर ने बनाई है। आप क्या आम के पेड़ से अमरूद, अमरूद के पेड़ से केला और ये सब चीजें 1.5 फुटिया कर सकता है? या आपके पास कोई पावर है, आप ऐसी कुछ चीज कर सकते हैं जो आप नेचर को डिस्टर्ब कर दें? देखो, आप जैसे बता रहे हैं मतलब 1.5 फुटिया आम के पेड़ अमरूद और अमरूद के पेड़ में आम, ये चीज 1.5 फुटिया ये चीज नहीं कर सकती। ये चीज वही चीज जा सकता है जो चीजों को हमने उसको आगे दिया है। नहीं तो अगर आप आज्ञा देते, अगर आप आज्ञा देते, नहीं मैं समझ गया आपकी बात, आप माला है। हाँ बोलिए जी। अगर आप आज्ञा देते तो क्या वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता था? अगर आप आज्ञा देते तो वो अमरूद के पेड़ से केला ला सकता था? ऐसी चीज हो सकती थी? मेरा ये प्रश्न है आपसे। देखो, इतना बड़ा तो मैंने उसके साथ रिसर्च किया, मैंने सिर्फ 15 दिन ही मैंने अपने संग रखा है, उसके बाद मैंने इसको मुक्ति त्यागमन कर दिया है। तो 15 दिन भी बहुत होते हैं। तो 15 दिन आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं एक मिनट, मैं कह रहा हूँ साइंस के 15 दिन तो बहुत होते हैं। तो 15 दिन के अंदर तो आप बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। अब मेरा एक और सवाल जवाब दीजिए। आपने कहा जिस बच्चे का देहांत हो जाता है उसको हम वो करते हैं और उसके ऊपर जो चीजें होती हैं, तो अगर मान लीजिए उसकी आत्मा ऑलरेडी मुक्त हो गई है, हाँ, अगर उसकी आत्मा मुक्त हो गई तो आपके पास कैसे आत्मा आएगी? क्योंकि एंड में आप भी तो मुक्ति कर रहे हैं ना। आपने कहा जी मैंने समझ लिया था तो मैंने उसको मुक्त कर दिया। तो अगर उस टाइम कब्र के अंदर ही जो जहां दफनाया गया वहीं पे ही उसकी मुक्ति हो गई, तो फिर आपको कहां से 1.5 फुटिया की पावर मिल सकती है?
देखो जी, जैसे जैसे इंसान का मरने के बाद उनका सबों को शमशान घाट में जाकर उनको मुक्ति नहीं मिलती, तो उसी प्रकार का हर चीज का एक विधि विधान है। तो भी उनके भी कोई भी चीज के लिए मुक्ति के लिए कोई एक समय की जरूरत पड़ती है, मतलब एक विधि विधान की जरूरत पड़ती है। अब मजे की बात है, विधि विधान आपने कुछ पढ़ा नहीं हुआ, आपको उसका ज्ञान भी नहीं है, बट आप उस विधि विधान की बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि साइंस के ज़माने में मैंने आपसे तीनों जो प्रश्न करे वो थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ था, वो थोड़ा नेचर के साथ था। उसके आपने कहा कि 1.5 फुटिया उसमें फेल हो जाता, वो शायद नहीं कर सकता। आपको भी उसका विश्वास नहीं है। जब आपको विश्वास नहीं है तो हम लोग इस बात की, आपकी बातों पे कैसे विश्वास करें? और सबसे बड़ी बात, जो लोग आपके पास आ रहे हैं क्या वो गुमराह नहीं हो रहे? चाहे वो माता के नाम पे हो या अगर आप 1.5 फुटिया का कर रहे होते उनके नाम पे हो, जहां पे उनको अगर कोई दुख क्या आ रहा है उसको अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो आपके पास उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। तो आपको लगता नहीं गलत है? फाइनल कमेंट मैं आप लोगों से लूंगा। देखो मेरे पास, मैं आपको एक मिनट बोल लीजिए। मैं सिर्फ 1 मिनट का वक्त देना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट बोल दीजिए। अगर देखो मेरे पास जो लोग आते हैं ना, तो मैं उनको ये देखता हूँ कि ये व्यक्ति अगर मेरे पास अगर ठीक होने वाला होगा तो हम उनको बता देते भी चल भी, मैं उनको माता रानी के कृपा से उनको बबूती देता हूँ, लो ठीक हो जाओ। अरे माता रानी अगर हम किसको उनको ठीक ये नहीं कर देखते भी नहीं, सकती? ये चीज हमारे पास नहीं है, ये डॉक्टर के इलाज, हम उनको साफ माता करेंगे, रानी डॉक्टर के किसको पास ठीक नहीं जाइए, कर सकती? आप बताइए। डॉक्टर के पास जाइए। अब आप तो माता रानी पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि अगर माता रानी, आप उसमें भी कंडीशन लगा रहे हैं कि माता रानी अगर ठीक, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर माता रानी से बड़ा हो गया। आपके पास कोई आ रहा है और आप कह रहे हैं कि आप माता रानी अगर नहीं तो आप उसको डॉक्टर के पास भेजेंगे। डॉक्टर के पास से माता रानी के पास आए तो मुझे फिर भी थोड़ा समझ आता है। आप तो कह रहे हैं आप तो माता आपसे ठीक नहीं हो रहा तो हॉस्पिटल भेज रहे हैं। तो माता रानी पे कहां पे पावर कहां है आपके पास माता रानी की? मैं माता रानी की पावर पे प्रश्न नहीं उठा रहा, आपके पास उनकी कितनी है मैं उसके ऊपर सवाल उठा रहा हूं। अब एक बार ठीक है, पंडित महेंद्र मिश्रा जी को भी शामिल कर रहा हूं। महेंद्र जी, मैं शुरुआत जहां से कर रहा था, क्या एक सनातनी इस प्रश्न को नहीं उठाएगा देवी की तस्वीर लगा रखी है? क्योंकि देखिए इस्लाम में बुत परस्ती नहीं है। देखिए ऐसा है कि इनको अधिकार नहीं है देवी की पूजा करने का। ये मुस्लिम है, उन्होंने कहा हिंदू धर्म अपना लिया। नहीं, हिंदू धर्म अपनाने के बाद भी उसका पूरा इनका जो है पूरे ढंग से इनको हिंदू धर्म के जो गुरु लोग हैं उनको हिंदू बनाना चाहिए था और उसके उपरांत इनको जो है फिर पूजा करना चाहिए था, उनसे दीक्षित होना चाहिए था। इन्होंने दीक्षा नहीं लिया, इन्होंने अपने आप को घोषित नहीं किया कि हिंदू, इन्होंने मुस्लिम तस्वीर लगाया हुआ है। अर्थात तुराणाम न अर्था, ये अर्थ से तुराणाम है। ये गुरुओं न बंधु, न इनके कोई गुरु है न कोई बंधु है। ये पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए इन्होंने एक ऐसा प्रपंच रचा है, त्रिधा प्रपंच। तो इन्होंने प्रपंच रच लिया और ये जो कह रहे हैं 1.5 फुटा, इन्होंने 1.5 फुटा उठा कोई भी सिद्ध नहीं किया। 100 साधना होती है। मैं रहता था कनाट प्लेस में, मेरे बगल में एक IAS अफसर रहते थे, उनके यहाँ ओम काली बाबा आते थे, सिसवन बिहार के थे और उनके बारे में अमेरिका के लोगों ने रिसर्च किया, उनके पास सिद्धि थी। इस बारे में बंधक आत्माएं उन्होंने किताब लिखा है जो कि यहाँ पे कनाट प्रेस से छपा है। तो कुछ लोगों के पास ऐसी सिद्धियां होती थी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो है धर्म अनंत शक्ति खंचितम, भगवान का जो है शक्ति जो है अनंत हमारे शक्तियां हैं। तो ये जो महाराज जो है ये अपना जो है प्रपंच इन्होंने जो रचा है, इन्होंने त्रिधा प्रपंच, कई तरह के प्रपंच इन्होंने रच दिया है। तो इनको जो है अपने प्रपंच को छोड़ करके और इनको अपना जो है शरण लेना चाहिए किसी ब्राह्मण का, किसी गुरु का, और उसके शरण में जा कर के इनको अपने पहले तो हिंदू धर्म अपनाना चाहिए और हिंदू धर्म अपनाने के बाद दीक्षा लेनी चाहिए और मंत्र का भी दीक्षा लेना चाहिए। उसके उपरांत इनको जो है देवी की साधना कर सकते हैं। अभी तो ये जो देवी का जो साधना कर रहे हैं वो भी अब अपवित्र हो गई, उसकी भी जो है पवित्रता करनी पड़ेगी और उसकी भी जो है सिद्धि, उसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा कराना पड़ेगा और प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत ही इनको पूजा का अधिकार होगा। ये जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो जो साबरी मंत्र है, वो साबरी मंत्र को भी जो है सिद्ध वैसे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, साबरी मंत्र कर रहे हैं, लोगों के सामने कर रहे हैं। इन्होंने जो लकड़ी बांध करके किया है वो जो है एक तरह से जो है आँख का जो जो लोग जादूगर करते हैं उस तरह का कोई प्रक्रिया करते होंगे ये।
शायद वैसा करते हो, शायद नहीं भी करते हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे किसी आदमी को कोई विशेष फायदा पहुंचने वाला नहीं है। तो इनका जो है, जो कार्य कर रहे हैं कि हमने जो है, और इन्होंने कहा कलुआ को मैंने सिद्ध किया। एक बार कहते हैं 1.5 फुट कलुआ और 1.5 फुटिया, 1.5 फुटिया का नाम इन्होंने कलुआ रखा था। 1.5 फुटिया का नाम इन्होंने, नहीं, कलुआ अलग है और 1.5 फुटिया अलग होता है। वो दोनों, अच्छा, वो दोनों अलग अलग होता है। दोनों अलग अलग है। अच्छा, दोनों होता है। अच्छा, नाम तो रख सकते हैं ना, वो नाम रख रहा था। नहीं, नाम नहीं रख सकते। ये कलुआ तो अलग है। कलुआ जैसे करेंगे वो दूसरी जो है, दूसरी आत्मा आ जाएगी, ऐसा एक मानता है। तो इन्होंने कलुआ रखा, वो भी गलत किया इन्होंने। तो ये जो कर रहे हैं, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इनको चाहिए कि ये इस तरह के प्रपंच नहीं रचे और ये एक साइड हो जाए, या तो ये मुस्लिम हो जाए या। यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे और जो दर्शक इस समय हमसे जुड़े हैं उन्हें ये बता दें कि हम आज बात एक ऐसी साधना की कर रहे हैं जिसकी जानकारी कम ही लोगों को है, इसलिए अब तक क्या देखा इसे एक बार संक्षेप में हम आपको दिखाते हैं। विद्वानों के धर्म पर तर्क, मलंग बाबा हुए सतर्क। न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत एक ऐसे बाबा की जानकारी न्यूज नेशन की टीम को मिली जो न सिर्फ माता के आशीर्वाद से दिव्य शक्ति होने का दावा करते हैं, बल्कि अपनी सिद्धि से भविष्य में कामयाबी दिलाने का दावा भी करते हैं। इसके अलावा वो बीमारियों का इलाज होने का भी दावा करते हैं। लेकिन बाबा को तर्क कसौटी पर कसने के लिए सिर्फ यही दावे काफी नहीं थे। इसलिए जब बाबा के बारे में हमने जानकारी जुटाई तो कुछ खुलासों ने हैरान कर दिया। पहला खुलासा ये था कि बाबा का नाम शहबाज खान है, जिन्हें मलंग बाबा कहा जाता है, और बाबा अपने दरबार में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। दावा करते हैं कि उन्होंने एक अज्ञात गुरु से सिद्धि के लिए मंत्र लिया और उसे सिद्ध किया, और फिर इस्लाम धर्म त्याग कर वो सनातन धर्म के अनुयायी हो गए। हालांकि किसी धर्म को मानना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबा के दरबार में लगी सूफी संतों से लेकर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की तस्वीर ने चमत्कार के बिजनेस के संकेत दिए, जिस पर बाबा न्यूज नेशन के मंच पर गिर गए। जो पोस्टर है उससे तो अभी भी इस्लाम धर्म के जुड़े कई जगहों की तस्वीर दिख रही है। महादेव के बगल में आपके पीछे में मैं देख पा रहा हूं, तो फिर उसकी क्या जरूरत थी? अगर आप हिंदू धर्म में आ गए तो फिर उन पोस्टर्स की क्या जरूरत थी? देखो जी, मैंने आपको पहले ही मैंने शुरुआत में मैंने ही बोला था कि मुझे किसी भी धर्मों से, मुझे भगवान सबका एक है, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक नाम है, अल्लाह नबी रसूल एक नाम है। तो जबकि इन चीज़ों में, दोनों चीज़ों में कोई विचार नहीं है, तो हम कैसे इनको अलग मान लें? अब बाबा के अपने विचार अलग हो सकते हैं, वो सभी धर्मों को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन बात जब चमत्कार की आई तो उन्होंने उसे सिद्ध करने के लिए माता का आह्वान किया, वो भी उस साबर मंत्र के साथ जिसे उनके अज्ञात गुरु ने दिया था। हे 1.5 फुटिया, जहां कहीं पर भी हो तुरंत यहाँ पर आकर हाजिर हो जाओ। ये सिद्धि है या कोई ट्रिक? इस पर भी स्टूडियो में मौजूद पैनलिस्ट ने प्रश्न चिन्ह लगाया, लेकिन बाबा ने 1.5 फुटिया की सिद्धि होने का दावा करके सभी को चौंका दिया। तो मैंने साधना तो कर लिया, मैंने इन चीज़ों को आजमाइश करने के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा समझ इनको अट्रैक्ट किया था। भी 1.5 फुटिया 1.5 फुटिया 1.5 फुटिया, मैंने सोचा 1.5 फुटिया होता कैसे है। मैंने दुकान से सिर्फ एक माला मंगवाई थी, मैंने वो भी चोरी करके, मैं सीधी बात बताऊँ, अब मैंने माला एक चोरी करके मंगवाई थी। मैंने आजमाइश करना चाहता था भी 1.5 फुटिया लेकर आता है कि नहीं आता है। 1.5 फुटिया साधना के नाम पर बाबा एक नवजात बच्चे के शव को कब्र में ले आए। उसके शव को दूध से नहलाकर उन्होंने साधना की, बच्चे की आत्मा का आह्वान करके उसे जगाया और फिर 1.5 फुटिया यानी बच्चे की आत्मा से चोरी कराई। लेकिन पैनल में बैठे विद्वानों के सामने न तो बाबा के सिद्धि के तर्क चल पाए, न ही 1.5 फुटिया की सिद्धि करने का दावा टिक पाया। लेकिन बाबा अपनी बात पर अड़े रहे और धर्म, अध्यात्म और मनोविज्ञान के विद्वान बाबा के दावों को तर्क की कसौटी पर फेल साबित करते रहे। शक्ति तो किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकती है। कह रहे कि ऑनलाइन ट्रांसफर 1.5 फुटिया शायद नहीं कर सकता था। इन्होंने प्रपंच रच लिया और ये जो कह रहे हैं 1.5 फुटा, इन्होंने 1.5 फुटा उठा कोई भी सिद्ध नहीं किया। 1.5 फुटिया नाम की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है महाराज। 1.5 फुटिया नाम का, लिलीपुट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि बाबा के दावे कितने सही हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है,
न ही बाबा इन दावों के सच होने का कोई भी सबूत दे सके। लेकिन अब भी न तो बाबा हार मानने को तैयार हैं, न ही पैनलिस्ट उन्हें बख्शने के मूड में हैं। अब किस बिंदु पर होगा इस बहस का अंत, देखिए आगे। अभी तक आपने क्या समझा बाबा? मैं अब आपको उसको समझा देता हूं। पहला नंबर ये कि पहले तो आप एक नाव पे सवारी करने निकलिए, एक नाव पे बाहर निकले तो ज्यादा बेहतर होगा। या तो आप इस्लाम में रहें या हिंदू में रहें, पेंडुलम मत बनिए, बीच में मत लटके रहिए, ठीक है? दूसरी बात, आपको यहाँ पे पैनल में बैठे जो सुन लीजिए, बाद में देख लिया हमने, जो जो देखना था सब देख लिया। दूसरी चीज, जो यहाँ पे बैठे हुए हिंदू धर्म गुरु हैं वो कह रहे हैं आप एक नंबर के पाखंडी हैं, धोखेबाज हैं, फ्रॉड कर रहे हैं और प्रपंच के सहारे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। ये एक बैठे हर पैनलिस्ट ने कह दिया। तीसरी चीज, आपने जाना ही नहीं तंत्रों को, मंत्रों को। हाँ सुन तो लीजिए, उसके बाद ही जवाब देना है। और चौथी चीज जो आपने कहा ना कि 1.5 फुटिया का नाम कलुआ नहीं रख सकते थे, ये भी कह रहे हैं यहाँ पे। कलुआ तो एक अलग प्रेत हो गया। अब जरा बोल दीजिए, अपनी बात रख दीजिए। आप ये कह रहे हैं 1.5 फुटिया का नाम आप कलुआ नहीं रख सकते, तो जब एक इंसान के नाम से अब मेरा नाम सुभाष है, सुभाष के नाम से बहुत सारे लोग समझ नाम रखे थे, तो क्या नाम रखने से क्या सभी का एक जाति के हो जाते हैं? नहीं होते ना। कलुआ जो है ना, कलुआ जो है नाम दूसरी से बात ये भी एक साधना अलग होती है। कलुआ साधना अलग है और 1.5 फुटिया साधना अलग है। ये 100 साधना में दोनों का अलग अलग महत्व है। साधना बहुत है। आप जो है देखिए, जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, नहीं जिस तरह की बात कर रहे हैं, नाम रख सकते हैं। सुनिए, आपने जो है 1.5 फुटिया जो साधना किया है उसको आपने कहा कि हमने उसको जो है बाइंड अप कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, तो वो साधना तो हुई नहीं। आप उसके बारे में जिक्र भी आपको नहीं करना चाहिए था, उसका कोई महत्व भी नहीं है, उससे आपको किसी को लाभ भी नहीं पहुंचा रहे हैं। वो आपने कभी किसी को लाभ भी नहीं पहुंचाया, ना आपने कोई लाभ लिया। केवल एक माला केवल आपने मंगाया उससे, और आप भी वो भी माला का दाम नहीं दिया। तो मेरा कहना है कि आपने 1.5 फुटिया का नाम महेंद्र तो जी, मेरे नहीं। इतना तो समय मेरे पास रहेगा नहीं, लेकिन इतना यानी 1.5 फुटिया होता है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट है क्या? 1.5 फुटिया एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है। अच्छा, बनाया गया है। हाँ, ये नया बनाया गया है। मिथ है। हाँ, ये मिथ है ना, मतलब ये। हाँ ठीक है। प्रकाश जी, मैं ये कहूंगा कि आप चलते नहीं, आपने इनको पाखंडी क्यों कहा? मैं इसलिए कहा कि पहला तो ये जो 1.5 फुटिया वाला कॉन्सेप्ट है, ये मुझे भली प्रकार जानता हूँ, चाइना से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। वो तो बता दिया आपने, आप पाखंडी क्यों कहा? पाखंडी ये है, सबसे पहला चीज, चलते फिरते गुरु से आपको साधना नहीं करनी है, उनको गुरु नहीं बनाना है। प्रॉपर गुरु से दीक्षा लीजिए, जनेऊ का संस्कार कीजिए, और ये पीछे जो फोटो है ना उसको हटाइए, इससे आपत्ति है जी महाराज। ये आपको अगर देवी की सनातन में आना है तो सनातन में रहिए, बेपिंडी के लोटे मत बनिए। या इधर की भी उधर की भी, इधर कुछ हुआ तो उधर चले जाएंगे। ऐसा जनता से खिलवाड़ मत कीजिए, मेरी विनती है आपसे। क्या आप ऐसा करने वाले हैं? नहीं, ये परिवार से जुड़े रहना चाहते हैं। मलंग बाबा, क्या आप ऐसा करने वाले हैं? देखो, मैं तो साफ बताता हूं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं जिनको मानता हूं, मैं सबको कर यही रहे हो, एक नजर से वही रहे हो। नहीं तो एक बात बताओ, 15 साल से आप ये साधना कर रहे हो, 15 साल से एक साधना कर रहे हो, एक मंत्र आपको को नहीं आता। आपके सामने सोमवेद है, अथर्ववेद है, चारों वेद पढ़े हैं, उसको आपने चलो सुना तो होगा कुछ। चलो वेदों में बता दो, 4 वेद पता है। सोमवेद में क्या लिखा है, सामवेद में क्या लिखा है? आपके सामने लिखा है ना, आपके सामने पढ़िए, बताइए सामवेद में क्या लिखा है। 15 साल से आपने कहा मैं साधना कर रहा हूं, सामवेद में क्या लिखा है, अथर्ववेद में क्या लिखा है, ऋग्वेद में क्या लिखा है, बताइए। ढोंग नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो आप? ढोंग ही कर रहे हो महाराज। वेद की किताबें आपने रख दी हैं, आपने पढ़ा नहीं 15 साल से। आप एक मंत्र बता दो। आप एक मंत्र, मैं कह रहा हूँ माता रानी के बहुत सारे मंत्र हैं, मेरा मुंह चुप कराइए ना। आप एक मंत्र बोलिए, आप एक मंत्र तो बोलिए महाराज। इतनी देर से मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, इतनी देर से बातें सुन रहा हूँ। डॉक्टर कपिल, कंक्लूड कीजिए। आपको भी ये पाखंडी लग रहे हैं? नहीं महाराज जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आज की डेट में बड़ा अच्छा बिजनेस है लोगों के अंदर डर पैदा करना, एक भय पैदा करना, या अपनी शक्तियों के बारे में
प्रोपोगेट करना, लोगों को बताना। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं एक टीवी पे ही मैं देख रहा था आपके स्क्रीन पे कि एक 1.5 फुटिया की कोई फोटो शोटो भी मुझे लगा कि आप इन्होंने शायद दिखाई आप लोगों ने। तो अगर 1.5 फुटिया अब सब कुछ खत्म हो गया तो 1.5 फुटिया की अभी भी आपने तस्वीर रखी हुई है, इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं 1.5 फुटिया के कहानी से भी लोगों पे प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब आपको पता है कि 1.5 फुटिया के बारे में अगर लोग आपसे कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे जी अब तो मैंने उनको भेज दिया। तो इसका मतलब आपको कुछ वैलिडेट भी नहीं करना, आपको कुछ प्रूफ भी नहीं करना, और आप लोगों में डर और लोगों में विश्वास अपना दे रहे हैं। जब अपना विश्वास दे रहे हैं और आपने 1.5 फुटिया और फिर आपने माता के बारे में आप बात कर रहे हैं, और आप देखिए 1.5 फुटिया कितना अलग कॉन्सेप्ट है, माता का कितना अलग कॉन्सेप्ट है। ये बात आप सिर्फ बनावटी बात। अरे मैं तो आप ही की बातें कर रहा हूं जो मैंने इतनी देर आपकी बात सुनी है। आप बताइए जो मैंने बोला इसमें से कौन सी मेरी बात गलत थी, एक बात आप गलत बता दीजिए। आप क्या इससे लोगों को डर नहीं होगा? आपने क्या 1.5 फुटिया की आपने तस्वीर बोल दीजिए मिश्रा जी। मैं कह रहा हूं कि ये देवी का एक मंत्र बोल दे, एक मंत्र बोलिए देवी का, आप देवी का एक मंत्र बोलिए। सतनाम प्रवक्ष्यामि शिरुस्व कमलानने यश प्रसाद मांत्रे दुर्गा हमें यही बोलिए। गुरु मंत्र हमने दे दिया। गुरु मंत्र वो तो साबरी है। आप बोलिए दुर्गा दुर्गुसमनी दुर्पदरानी दुर्मक्षदिनी दुर्साधनी दुर्नाशनी, ये बोलिए। 15 साल आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और 15 साल में आपने एक मंत्र नहीं पढ़ा, आपने चारों ये बोलिए कि ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये बोलिए। आपको आता है ये? वो बोल भी नहीं पाएंगे, आपके पीछे भी नहीं बोल पाएंगे। हम आपको बताते हैं, आप वो बोलिए। हम आपको समझाते हैं। आप ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये बोल दीजिए। चलिए ये बोलिए, आप बोलिए। देखो हमने हमने स्कूल गए नहीं, हम मंत्र पर रिसर्च करते हैं। नमस्तस्यै 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 नमः। हम आपको सिखा रहे हैं ना, आप बोलिए तो सही। आप सिखा भी नहीं रहे, आप तो रिपीट करने को बोल रहे हो, रिपीट भी नहीं कर पा रहे। सिखाना तो बहुत दूर की बात है, और आप बात कर रहे हैं मैंने साधना करी, मैंने ये करा, तंत्र किया वगैरह। आप एक सिंपल सा मंत्र जो ये बता रहे हैं आप उसको नहीं दोहरा पा रहे। चलिए ठीक है, हो गया महेंद्र जी, हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शक्ति रूपे नमस्ते नमस्ते नमो नमो वैष्णो देवी माता नमो। ठीक है, तो आपने रटा हुआ है ना? नहीं, ये भी नहीं सही पढ़ा, वो भी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं था, उसका उच्चारण सही नहीं था। हम सिर्फ इसी मंत्र से मलंग बाबा कुछ नहीं है, एक सेकंड, हो गया। थैंक यू सो मच। एक बात स्पष्ट कर दूं, शहनवाज खान उर्फ मलंग बाबा, आपत्ति है हिंदू धर्म गुरुओं को, सनातनियों को, कि आप उनकी तस्वीर को, उनके आराध्य के तस्वीरों को इस तरह से साझा मत कीजिए। एक धर्म विशेष को जो है आप कहीं ना कहीं आहत कर रहे हैं, तो इस पे सुधार लाइए। दूसरी चीज जो उन्होंने कहा कि धर्म अगर आप स्वेच्छा से बदल रहे हैं, आपकी चाहत है, तो उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़िए, पूजा पाठ कीजिए, लेकिन अंधविश्वास और इन सब चीजों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग प्रश्न उठा रहे हैं। अंधविश्वासी मैं ना फैला रहा हूँ ना मैं फैलाऊंगा। मैं तो साहब अभी भी यही कह रहा हूँ, अंधविश्वासी ना मैंने फैलाया है ना फैलाऊंगा मैं। ठीक है, मेरा काम है लोगों को समझ सिर्फ एक उजागर करना। ठीक है, लोगों अगर मैं अंधविश्वासी अगर फैलाता होता ना, अंधविश्वासी फैलाता होता तो आज मैं। अरे 1.5 फुटिया को छोड़ो भैया, 1.5 फुटिया छोड़ो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनता पे छोड़ रहा हूँ कि वो तय कर ले अब क्या है, क्योंकि हमारा काम ये तस्वीर आपके सामने लेकर आना था जो भी आप देख रहे हैं। धर्म के बीच में अंतर खत्म करने की कोशिशें हो सकती है, मनमुटाव दूर करने की कोशिशें हो सकती है, लेकिन धर्म कहाँ पे आहत हो जाए और ये दिखाना कि धर्म को किस तरह से हम जोड़ के रखते हैं, वो तरीका कितना सही वो आपके ऊपर है। वैसे अंधविश्वास के खिलाफ हमारी ये जो मुहिम है उसको लेकर हमें हर दिन हज़ारों दर्शकों के मिस्ड कॉल भी आ रहे हैं, और सामाजिक जिम्मेदारियों वाली हमारी इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको कॉल करना है, मिस्ड कॉल करना है। 7290003552 नंबर पर मिस्ड कॉल कीजिए। अभी के लिए इतना।